हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अपना पैथोलॉजी के अंदर टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम पे पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशंस। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट चलते हैं। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशंस, जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, पहले प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन की बात करें अपन, तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन द टिश्यू देन द बोन या ओस्टियोइड। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन पहले लिखा दी है, देख लेना। कैल्शियम साल्ट का टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाना बोन के अलावा, ठीक है, या फिर इनेमल जो दांत है अपना उसके अलावा, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिक और हेटेरोट्रोफिक कैल्सिफिकेशंस। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और एक मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रोफिक तो क्या होता है? डिस्ट्रोफिक होता है डेड और डिजनरेटेड टिश्यूज़ के अंदर। इसमें जो कैल्शियम लेवल होगा वो नॉर्मल रहेगा विथ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बात करते हैं मेटास्टैटिक की, तो इसमें ये किस में होता है? नॉर्मल टिश्यू के अंदर विथ डिरेंज्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड हाइपर कैल्सीमिया। डिरेंज का मतलब होता है अबनॉर्मल, डिरेंज का मतलब होता है अबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन के अंदर होता है ये। तो दोनों समझ गए ना आप लोग, डिस्ट्रोफिक और मेटास्टैटिक। डिस्ट्रोफिक होता है डेड डिजनरेटेड टिश्यू के अंदर, इसमें कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल रहेगा। और जबकि मेटास्टैटिक होता है वो नॉर्मल टिश्यू के अंदर होता है, इसमें डिरेंज यानी अबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के कारण होता है और हाइपर कैल्शियमिया कंडीशन के कारण होता है। ठीक है, फिर अगर आप आगे अपन चलते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसमें कैसे अपन को कैसे पता चलेगा कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है? तो टिश्यूज़ के अंदर कैल्शियम कैसे दिखाई देगा? डीपली बेसोफिलिक दिखाई देगा। ठीक है, जो बेसोफिल्स होता है ना, बेसोफिल्स उस तरह की जो उसका कलर होता है उस तरह का दिखाई देगा, डीपली बेसोफिलिक, या उसकी शेप का दिखाई देगा। इरेगुलर एंड ग्रेनुलर क्लम्प्स, इरेगुलर होगा यानी रेगुलर नहीं होगा, और ग्रेनुलर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में, क्लम्प के अंदर होगा, गुच्छे के अंदर होगा वो। ठीक है, ये अपन जब उसका माइक्रोस्कोपिक या टिश्यू सेक्शन करते हैं ना, तब अपन देखने मिलेगा। जब अपन उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो डीपली बेसोफिलिक दिखाई देगा और इरेगुलर दिखाई देगा और ग्रेनुलर क्लम्प्स के अंदर दिखाई देगा। फिर इट में भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, डिपोजिशन। तो ये इंट्रासेलुलर भी हो सकता है सेल के अंदर या सेल के बाहर, इंट्रासेलुलर या फिर सेल के जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें भी ये डिपॉजिट हो सकता है। एंड हेटेरोट्रोफिक बोन फॉर्मेशन में अकर, हेटेरोट्रोफिक बोन फॉर्मेशन मतलब कि यानी अपने बोन के साइड से अदर साइड में क्या हो जाना? बोन का फॉर्मेशन हो जाना। जैसे कई बार देखते हो कि आप बोनी फॉर्मेशन होने लगता है कई बार, जैसे एंकल है अपना, कोहनी है, एल्बो है, तो वहाँ से क्या होने लगता है कि बोन का थोड़ा मतलब थोड़ा फॉर्मेशन बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने लगती है बोन। तो वह एग्जैक्टली क्या होता है? वो फॉल्स बोनी फॉर्मेशन होता है, वो कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से हो सकता है वो। ठीक है, तो हेटेरोट्रोफिक बोन फॉर्मेशन में अकर हो जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम जो डिपॉजिट होता है उसको अपन कन्फर्म्ड कौन सी स्टेन से करते हैं, यानी कौन सी डाई वगैरह यूज़ करते हैं जिससे अपन उसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर अपन दो तरह की डाई यूज़ कर सकते हैं। एक तो होती है सिल्वर इम्प्रिग्नेशन, ठीक है, जिसको जो कौन सा मेथड होता है? वॉनको सा मेथड होता है ये। ठीक है, सिंपल इम्प्रिग्नेशन अपन इसमें यूज़ करेंगे, और मेथड कौन सा होगा? वॉनको सा, जिसमें वो कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा? ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा एक होती है एलिजेरिन रेड एस, ठीक है, ये स्टेन होती है जो कौन सा कलर प्रोड्यूस करती है? रेड कलर। तो ये दोनों स्टेन अपन डालेंगे ना, तब अपन को टिश्यू सेक्शन के अंदर अपन को ब्लैक कलर दिखाई देगा इम्प्रिग्नेशन, सिल्वर इम्प्रिग्नेशन से, और एलिजेरिन रेड एस से डालने से अपन को क्या दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा। फिर अगर अपन आगे बात करते हैं इसकी ईटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है, ये ईटियोपैथोजेनिस मतलब पैथोजेनेसिस और ईटियोलॉजी के, ये कैल्सिफिकेशन क्यों हो रहा है डिस्ट्रोफिक का और मेटास्टैटिक के। ईटियोपैथोजेनेसिस अपन अलग अलग पढ़ेंगे, ये दो तरह की होती है। फर्स्ट होता है अपना डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर भी दो तरह से पढ़ेंगे अपन, एक कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यू एंड कैल्सिफिकेशन इन डिजनरेटेड टिश्यू। ठीक है, तो ये दो तरह के, एक तो होता है कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यू के अंदर। अब अपन फर्स्ट बात करते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड टिश्यू। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड टिश्यू के अंदर पॉइंट्स कौन कौन से है देखना, कि फर्स्ट होता है केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें
जो किस में दिखाई देता है, मोस्ट कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट इन ट्यूबरकुलोसिस में ये केसिस नेक्रोसिस देखने को मिलता है अपन को, जिसमें चीज़ी लाइक अपीयरेंस, ठीक है, चीज़ी लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये मैंने आपको करवा दी केसिस नेक्रोसिस, आप देख लेना पीछे। तो ये केसिस नेक्रोसिस में क्या होता है, टिश्यूज़ वगैरह सेल वगैरह डेड हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन किस में होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस में होता है, और साइट का होती है इसकी लंग्स और लिम्फ नोड्स वगैरह के अंदर। इसके अलावा लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, क्रोनिक एब्सिस पस वगैरह बन जाती है। तो वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गेट कैल्सिफाइड, जो बाद में कैल्सिफाइड हो जाती है, ठीक है। यानी जो सेल्स है वो डेड हो गई है, उसके अंदर जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होने लगता है, उसकी वजह से वो कैल्सिफाइड हो जाती है, यानी हार्ड हो जाते हैं वो सेल और टिश्यूज़। फिर अब फेट नेक्रोसिस, फेट नेक्रोसिस में मैंने आपको पढ़ाया है ये क्यों होता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और ट्रोमेटिक फेट नेक्रोसिस ऑफ इन ब्रेस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इन कंडीशन में भी क्या हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा गामा गैंडी बॉडीज़, ठीक है, ये गामा गैंडी बॉडीज़ क्या होती है कि इन क्रोनिक विनस कंजेशन ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन के अंदर क्या हो जाना, विनस का कंजेशन हो जाना। कंजेशन मतलब होता है कि कंजेशन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या होगा, स्प्लीन को स्प्लीन को क्या नहीं मिलेगी, ब्लड पर सप्लाई नहीं मिलेगी, परफ्यूजन नहीं मिलेगा। अगर विनस कंजेशन हो गया तो इसकी वजह से वहाँ के टिश्यू क्या हो जाएंगे, कैल्सीफाइड डेड हो जाएंगे, और डेड हो जाएंगे तो वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इन्फ्राक्ट कंडीशन में हो सकता है, ठीक है, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। इसके अलावा थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। हेमेटोमा कंडीशन में हो सकता है, अगर हेमेटोमा बन गया, क्लोट बन गया, तो वहाँ की सेल्स और टिश्यू में क्या हो सकता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है। इसके अलावा डेड पैरासाइट्स वगैरह, डेड पैरासाइट्स है उसमें हो सकता है, डेड पैरासाइट्स, ठीक है। ये कंडीशन ये बेसिकली होता है हाइलाइन जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो टेप वॉर्म वगैरह इन्फेक्शन होता है उसमें देखने को मिलता है अपन को टेप वॉर्म, फिताकर्मी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हो सकता है ये हाइलाइन इन्फेक्शन बोलते हैं अपन इसको। फिर होता है कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो किसको अफेक्ट करेगा, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस सीएनएस को अफेक्ट करेगा, तो वहाँ के टिश्यूज़ क्या हो सकते हैं, कैल्सिफाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे अपन बात करते हैं इसके बाद में कैल्सिफिकेशन ऑफ डीजनरेटेड टिश्यू। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ डीजनरेटेड टिश्यू कौन कौन से होंगे, जैसे डेंस ओल्ड स्कार, कि अगर पहले का कोई स्कार है, ठीक है, तो अब वो क्या हो सकता है, अगर पहले का स्कार है उसमें कोई चेंजेस आने लग गया तो उसकी वजह से वो कैल्सिफाइड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं एथेरोमाज की। इसके अलावा एथेरोमा हो सकता है, एथेरोमा क्या होता है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं ना अपन, के डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो ये किस में देखने मिलता है अपन को, इन एओर्टा और कोरोनरी आर्टरी के अंदर देखने को मिलता है ये, ठीक है। इसके अलावा मोंकेबर्ग स्क्लेरोसिस क्या होता है, तो मोंकेबर्ग स्क्लेरोसिस किसको बोलते हैं अपन, कैल्सिफिकेशन ऑफ ट्यूनिका मीडिया ऑफ मस्कुलर आर्टरीज इन एल्डरली पीपल। यानी मोंकेबर्ग स्क्लेरोसिस होता है कैल्सिफिकेशन ऑफ ट्यूनिका मीडिया, जो ट्यूनिका मीडिया होती है अपनी आर्टरी की, ठीक है, मिडिल लेयर, अगर उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोंकेबर्ग स्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया था हार्डनिंग हो जाना, ठीक है। मोस्टली किस में होता है ये, एल्डरली पीपल के अंदर, ठीक है। ये समझ गए डीजनरेटेड टिश्यू, यानी डेंस स्कार है, डेंस ओल्ड स्कार है, उसके अंदर अगर उसके वो क्या हो जाएगा, डेंस ओल्ड स्कार, उसमें भी क्या हो सकता है, टिश्यू कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, ठीक है। अपन बात कर रहे थे कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड टिश्यू और कैल्सिफिकेशन ऑफ डीजनरेटेड टिश्यू, ठीक है। डीजनरेटेड में डेंस ओल्ड स्कार हो गया, अगर वो दोबारा दोबारा स्कार वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो कैल्सिफाइड हो सकता है दोबारा, क्योंकि स्कार है तो वो डेड टिश्यू ही है, ठीक है, वहाँ की सेल्स वो डेड हो चुकी है। और अगर वहाँ पर कोई दोबारा इन्फेक्शन हुआ, दोबारा कोई इंजरी वगैरह हुई, तो वहाँ पर वो क्या हो सकता है, दोबारा वो कैल्सिफाइड हो सकता है, क्योंकि डीजनरेटेड मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, डीजनरेट हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। इसके अलावा एथेरोमाज और मोंकेबर्ग स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे पैथोजेनेसिस ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है।
पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं अपन, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कैसे होता है। बेसिकली ये अननोन होता है, ठीक है, इसका कोई कारण नहीं है कि कैसे हो रहा है, अब बेसिकली अननोन नहीं है। फिर सिंस, लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है अपन को, सीरम कैल्शियम लेवल क्या होता है इसमें, नॉर्मल लेवल में होता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल के अंदर अपन को, क्योंकि डिस्ट्रोफिक है और वो किस में हो रहा है, डेड टिश्यूज़ वगैरह के अंदर होता है। और मैंने आपको बताया था कि डेड टिश्यू के अंदर होता है, और इसमें कैल्शियम लेवल क्या होता है, नॉर्मल रहता है, मेटाबॉलिज्म भी कैल्शियम का नॉर्मल रहता है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि डीजनरेटेड जो प्रोटीन है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो डीनेचुरेटेड प्रोटीन है, ठीक है, वो डीनेचुरेटेड प्रोटीन यानी जो ब्रेकडाउन प्रोटीन है वो क्या होगी, इन नेक्रोटिक और डीजनरेटेड टिश्यू, डीनेचुरेटेड प्रोटीन इन नेक्रोटिक और डीजनरेटेड टिश्यू बाइंड विथ फॉस्फेट आयंस। यानी जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर, यानी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है प्रॉपरली, तो वहाँ के टिश्यूज़ वगैरह क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं, और डीजनरेट होंगे तो वहाँ के जो प्रोटीन है सेल्स के अंदर वो क्या होने लगती है, डीनेचुरेट, टूटने लगती है। तो वो प्रोटीन है वो किससे बाइंड हो जाएगी, फॉस्फेट आयन से बाइंड हो जाएगी, और फॉस्फेट आयन से बाइंड होने के बाद में वो किसके साथ में रिएक्ट करेगी, यानी वो बाद में किसके, कैल्शियम के साथ में फिर बाइंड हो जाएगी, और कैल्शियम के साथ में बाइंड या रिएक्ट होकर क्या बना लेगी, प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी एक कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टल बना लेगी, ठीक है, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के दोनों के प्रॉपर्टीज़ रहेगी, ठीक है। फिर ये भी आगे जाके दो में डिवाइड होता है कि इसकी भी टू प्रोसेस होती है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की, ठीक है। ये अपन ईटियोपैथोजेनेसिस में पढ़ रहे हैं। टू प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कौन सी होती है, फर्स्ट तो होता है इनिशिएशन और दूसरा होता है प्रोपेगेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। तो शुरुआत कैसे होगी, यानी जो प्रेसिपिटेट्स बने थे कैल्शियम फॉस्फेट के वो क्या होंगे, बिगिन्स टू एक्यूमुलेट इंट्रासेलुलरली इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के वो किसमें एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, इंट्रासेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलरी कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जो वेसिकल्स होती है ना अपनी सेल के अंदर, वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर क्या होने लगते हैं, वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर क्या होने लग जाएगा, वो कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाएगा, और सेल के अंदर है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। ये होती है इनिशिएशन, ठीक है। फिर प्रोपेगेशन की बात करते हैं अपन कि प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रोपेगेट करना, यानी उसको और ज़्यादा आगे की तरफ धकेलना, ठीक है। तो यानी जैसे इसमें है कि इनिशिएशन में तो जो प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है वो अक्यूमुलेट हो गए इंट्रासेलुलरली इन माइटोकॉन्ड्रिया, और एक्स्ट्रा सेलुलरली इसमें डिपॉजिट हो गए बाउंडेड वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर क्या हो गए, वो डिपॉजिट हो गए। अब प्रोपेगेशन की बात करते हैं अपन, तो प्रोपेगेशन के अंदर जो मिनरल्स जो डिपॉजिट है, यानी जो मिनरल्स डिपॉजिट हुए थे इन इनिशिएशन फेज के अंदर, वो प्रोपेगेटेड टू फॉर्म मिनरल क्रिस्टल, तो वो क्या बना लेंगे वहाँ पर, क्रिस्टल, यानी लाइक स्टोन्स, यानी वो एरिया कैसे हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, स्टोन जैसे हो जाएगा। यानी इनिशिएशन में तो वो प्रेसिपिटेट जो है वो सेल के अंदर चले गए, ठीक है। और फिर प्रोपेगेशन में क्या होगा कि वो प्रोपेगेशन के अंदर जो मिनरल वो क्रिस्टल के फॉर्म के अंदर हो जाएंगे, स्टोन बना लेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर अपन सेकंड बात करते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की, ठीक है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन ये किसमें होता है, नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर होता है, ठीक है, ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। हाइपर कैल्सीमिया लाइक थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे हाइपर थायरॉइडिज्म, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये डिरेंज मेटाबॉलिज्म और हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन की वजह से होता है मेटाबॉलिक कैल्सिफिकेशन, किसमें होता है, ये नॉर्मल टिश्यू के अंदर होता है। इसके अगर कोजेज की बात करें अपन, तो कोजेज तो क्या होगा, फर्स्ट तो है एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, ठीक है। अगर बोन से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में कैल्शियम लेवल क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट, यानी अगर इंटेस्टाइन से अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन कैसे हो रहा है, तो इसके भी कोज क्या है, फर्स्ट है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। ये हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कंडीशन क्या होती है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है, पैराथार्मोन, और वो पैराथार्मोन क्या करता है, वो बोन से कैल्शियम लेवल को, बोन से कैल्शियम को तोड़ के किस में डालता है, वो ब्लड के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर पैराथार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो बोन से जो कैल्शियम है वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है।
तो उस कंडीशन में हो सकता है। तो जैसे देखिए कि विच में भी, अगर प्राइमरी बात करें, प्राइमरी ड्यू टू पैराथायरॉयड एडिनोमा। एडिनोमा मतलब क्या होता है? कैंसर, यानी ग्लैंड का कैंसर हो जाना। तो अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड का कैंसर हो गया, एडिनोमा हो गया, उस कंडीशन में हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि कैंसर के अंदर कोई चीज़ बढ़ती भी है और कोई चीज़ घटती भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टिमुलेशन हो रहा है। तो स्टिमुलेशन हो रहा है तो कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा सेकेंडरी के अंदर बात करते हैं तो सेकेंडरी जो पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया, कि अगर प्राइमरी में तो एडिनोमा हो रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी की बात करें तो यानी सेकेंडरी कोज क्या हो सकता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, कि हाइपरप्लाजिया हो जाना, यानी अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो सेल्स है उसके अंदर क्या हो जाना, नंबर्स में इंक्रीजमेंट हो जाना, और वह नंबर्स में इंक्रीजमेंट होना बाद में क्या कहलाता है? वो ट्यूमर ही कहलाती है वो, ठीक है। इसके अलावा और क्रोनिक रीनल फेलियर, कि क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में भी क्या हो सकता है? हाइपर कैल्शियम में हो सकता है। क्योंकि कैल्शियम क्या होगा फिर? वो किडनी से बाहर नहीं जाएगा, और किडनी से बाहर नहीं जाएगा तो वो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं अपन बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन्स, यानी कौन कौन से बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन्स है जिसकी वजह से ये हाइपर कैल्शियम हो रहा है। जैसे मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या होती है? ये ब्लड, एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, किसका? WBCs का, जिसके अंदर जो WBCs का लेवल क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है, यानी उसके अंदर के न्यू प्लाज्मा सेल्स है वो, अब नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स है वो बोन मेरो के अंदर रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाएगा, इसके और कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा के अंदर बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आप कैंसर के यूनिट के अंदर पढ़ोगे आप डिटेल के अंदर क्या होता है मल्टीपल माइलोमा। फिर इसके अलावा होता है मेटास्टैटिक कार्सिनोमा, कि मेटास्टैटिक कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है? कार्सिनोमा क्या होता है? एपिथेलियम सेल का ट्यूमर ऑफ एपिथेलियम सेल, यानी मेटास्टैटिक, यानी एक स्थान से वो दूसरे स्थान की तरफ जा रही है, इसलिए तो अपन उसको मेटास्टैटिक बोल रहे हैं। तो मेटास्टैटिक कार्सिनोमा कंडीशन में भी हो सकता है, यानी अगर वो किसी बॉडी का कैंसर हो गया तो अगर बोन में चला गया, तो बोन के अंदर कैंसर हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? वो कैल्शियम को बोन से तोड़ देगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन ऑफ पेशेंट की, ठीक है। इसके अलावा थर्ड कोज क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम तक बेड के ऊपर इमोबिलाइज्ड है, तो इमोबिलाइज्ड वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? बोन से कैल्शियम टूट के कहाँ चला जा सकता है? वो ब्लड के अंदर जा सकता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है? कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, जिसको अपन डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं। डिसयूज एट्रोफी यानी अगर कोई पेशेंट क्या नाम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज ही नहीं कर रहा है तो वो पार्ट्स क्या हो जाएगा? एट्रोफाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन सेकंड बात करते हैं एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट, ठीक है। यानी कि कौन से कोज है जिसकी वजह से कि गट के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा ही। जैसे फर्स्ट कंडीशन है हाइपर विटामिनोसिस डी, हाइपर विटामिनोसिस डी यानी क्योंकि विटामिन डी के लेने की वजह से विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम, ठीक है। ये मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम क्या होता है? ये इसमें क्या होता है? अपन अगर एक्सेसिव ओरल इंटेक कर ले कैल्शियम का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, यानी मिल्क के फॉर्म के अंदर अगर कैल्शियम को आप इंटेक कर रहे हो बॉडी के अंदर, ठीक है, उस कंडीशन में हो सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी अगर पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो अपन ट्रीटमेंट देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे हैं क्योंकि अगर कैल्शियम ही जा रहा है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा और कैल्शियम का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हाइपर कैल्शियम कंडीशन होगी, और उसकी वजह से क्या हो सकता है? डिस्ट्रोफिक मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं अपन इडियोपैथिक इन्फेंटाइल हाइपर कैल्सीमिया। इडियोपैथिक इन्फेंटाइल यानी इन्फेंसी के अंदर जो हाइपर कैल्सीमिया होता है, बेसिकली ये बहुत वेरी रेयर होता है, ये बहुत कम चांस होता है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो जो इंडिविजुअल जो बेबी जो इन्फेंट होता है उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हाइपर कैल्शियमिया के, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी साइड कौन कौन सी होती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशंस की। कि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की साइड की बात करें तो किडनी, ठीक है। तो किडनी के अंदर कहाँ होगा ये? किडनी के अंदर होगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियम, यानी जो ट्यूब्यूल्स होती है उसके एपिथेलियम के अंदर यानी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, एपिथेलियम की जो ट्यूबुलर एपिथेलियम की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, नीचे वाली मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा अपन को
इसके अलावा लंग्स की बात करें तो लंग्स में कहाँ मिलेगा, एल्वेलर वाल्स के अंदर, एल्वेलाई की जो वाल्स होती है वहाँ पर देखने मिलेगा। स्टोमक की बात करें तो एसिड सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होती है उसमें देखने मिलेगा। ब्लड वेसल्स की बात करें तो इंटरनल इलास्टिक लेमिना, यानी जो लेमिना की बात, जैसे ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, तो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, जो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉर्निया आई के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा साइनोवियम ऑफ जॉइंट, यानी जॉइंट के अंदर जो साइनोवियम मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या कोच करेगा, पेन कोच करेगा बोन के अंदर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे पैथोजेनेसिस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के, कि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कैसे होता है। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन आगे इज अबाउ साइट मेंशन, यानी जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो रहा है, जो ये मैंने आपको साइट ऊपर मेंशन करवाई, जैसे किडनी, लंग्स, स्टोमक, ब्लड वेसल्स, कॉर्निया, साइनोवियम, वहाँ पर होता है ये। क्यों होता है ये, ड्यू टू एक्सेसिव बाइंडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस विथ कैल्शियम आयंस, ठीक है। यानी जो फॉस्फेट आयन है वो किसके साथ में बाइंड हो रहे हैं, कैल्शियम आयन के साथ में बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। और क्या बना रहे थे वो, प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बना रहे थे ना, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, विच एलिवेट ड्यू टू मेटाबॉलिक डिनेंसमेंट, और ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, विच एलिवेट, यानी क्यों एलिवेट हो रहा है, ड्यू टू मेटाबॉलिक डिनेंसमेंट, यानी मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाइपर थायरोडिज्म कंडीशन हो रही है, ठीक है, या फिर ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो गया गट से, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक जो अबनॉर्मल जो मेटाबॉलिक जो डिनेंसमेंट हो रहा है, यानी अबनॉर्मली जो कैल्शियम का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाइपर थायरोडिज्म या थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है ना, उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और अगर बात करें अपन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशंस की, तो इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फेट आयन है वो किसके साथ में बाइंड हो जाते हैं, कैल्शियम के साथ में बाइंड हो जाएंगे, और कैल्शियम के साथ में बाइंड होकर क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और 8 साइट्स, यानी ये प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों देखने मिलेगी यहाँ पर। अपन इसको क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स को एक तरह से क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल्स, यानी दोनों की मिलीजुली बोलते हैं ना, मिलीजुली भगत बोलते हैं अपन। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या एक तरह से क्या हो जाएंगे, स्टोन लाइक हो जाएंगे वो, ठीक है। और ये कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, साइट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिस साइट के अंदर जहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर जहाँ पर इंजरी हो रही है वहाँ पर, ठीक है। फिर जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल होता है। और रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जब अपन जो अंडरलाइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी जो कोज है, उसको अगर अपन हटा ले तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन रिवर्सिबल कौन सी कंडीशन में होगा, इफ़ करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी अगर मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है, यानी जो थायराइड डिसऑर्डर है, या फिर जो कैल्शियम का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है गट के अंदर, वो प्रॉब्लम को अगर अपन कम कर दे, ठीक कर दे, ट्रीट कर दे, तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पैथोजेनेसिस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है, समझ गए ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि उसमें भी जो डी नेचुरेटेड जो प्रोटीन हो रही है वो फॉस्फेट के साथ बाइंड हो रही थी, और फॉस्फेट फिर कैल्शियम के साथ बाइंड हो के प्रेसिपिटेट्स बना रहा था, ठीक। उसमें 2 प्रोसेस थी, इनिशिएशन और प्रोपेगेशन थी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो एक्सेसिव जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होके क्या बना रहे थे, प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, साइट्स के जिस जगह कैल्सिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, जिस जगह ट्रोमा या फिर इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पर। फिर वो क्यों हो रहा था, विच एलिवेट ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिनेज, यानी मेटाबॉलिक अगर डिसऑर्डर थे, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था वो, ठीक है, मेटाबॉलिक अब नॉर्मल कंडीशन की वजह से हो रहा था। और अब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन रिवर्सिबल हो सकता है कब, जब अपन उसको अंडरलाइंग जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उसको करेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये अपना पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लेक्चर को देख लेना, समझ लेना उसको। और मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझा दिया है मैंने, एक एक पॉइंट्स लिखे हैं पहले आपको समझाने के लिए, ठीक है। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।